हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज हम एक और टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं और उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो लोग भी रिलेशनशिप में हैं और वो जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं, यानी कि उनके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं, उनके सीक्रेट डिज़ायर्स और डीप फीलिंग्स क्या हैं और उनके पार्टनर की वो बातें जो वो छुपाने की कोशिश करते हैं और आप वो बातें जानना चाहते हैं। तो ये रीडिंग आप सभी के लिए है और ये रीडिंग जो है जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। आपका जो भी ज़ोडिएक साइन है ये रीडिंग आप सभी के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप लड़का हैं, लड़की हैं, कोई भी हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और जब तक मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज करते रहें और पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखें, क्योंकि पॉजिटिविटी के साथ जो भी काम हम करते हैं हमारे जीवन में भी वो काम पॉजिटिविटी लाता है। यानी कि इस रीडिंग को आप चाहते हैं कि पर्सनल रीडिंग की तरह आपसे रेजोनेट करे तो आप इसे पॉजिटिव माइंड के साथ देखें और गॉड को ग्रेटिट्यूड शो करना ना भूलें कमेंट बॉक्स में। ओके व्यूअर्स, हमने कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो कार्ड्स आए हैं वो आए हैं किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ कप्स, द हर्मिट एंड डेथ। यहाँ पर ना एक पेयर आ गया है। ऐसा लगता है कि किंग ऑफ कप्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ना आप दोनों हैं। आप दोनों, इन दोनों में से कोई भी एक हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो यह ना जो एक पर्सन है काफ़ी इमोशनल है और उसके दिल में प्यार ही प्यार भरा है अपने पार्टनर के लिए। और दूसरा पर्सन बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत चार्मिंग है, अट्रैक्टिव है और मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन का ड्रेसिंग सेंस बहुत कमाल का है। ये जो भी पहनते हैं इन पे बहुत अच्छा लगता है। ये पर्सन ना बहुत ही ब्यूटीफुल हो सकते हैं, स्मार्ट हो सकते हैं, चार्मिंग हो सकते हैं। इन्हें देखकर ना कोई भी इन पर फिदा हो जाए। एक ऐसी एनर्जी है इस पर्सन में, का जो ऑरा है ना वो कुछ ऐसा ही है। और काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आप दोनों की लव मैरिज या तो हो चुकी है या फिर होने जा रही है या फिर आप इंगेज हो चुके हैं। और काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जब आपसे मिले थे ना तो पहली ही नज़र में आपको पसंद आ गए थे या फिर आपके पार्टनर को आप पहली नज़र में पसंद आ गए थे। आप दोनों ने एक दूसरे को मुझे लगता है पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था। आप दोनों के ही दिल में सेम फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए। ये पर्सन आपसे जितना प्यार करते हैं आप भी इनसे करते हैं, बट ये पर्सन ना कुछ चीज़ें आपसे हाइड करके रखते हैं, छुपा कर रखते हैं, अपने प्यार को जाहिर नहीं करते, आपकी ज़्यादा तारीफ़ नहीं करते। ये चीज़ शायद आपको अच्छी नहीं लगती है या फिर आप जानते नहीं हैं इस पर्सन के बारे में कि इस पर्सन का नेचर ही कुछ इस तरह का है। ये दिल की बात आसानी से बताते नहीं हैं, ज़ाहिर नहीं करते हैं। अगर इनको कोई बात बुरी भी लगती है ये अपने दिल में रखते हैं और छोटी छोटी बातों पर रूठ भी जाया करते होंगे। इस पर्सन का जो नेचर है ना कुछ इस तरह का है कि ये पर्सन ना जो भी बात इनको हर्ट करती है ये अपने दिल में छुपा लेते हैं और फिर रियलाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ इनसे क्या गलती हुई है। ये जो है ना इनर सर्चिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। ये अपने अंदर ही अपनी कमियों को तलाशने की कोशिश करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनके अंदर ही कोई कमी है जिसकी वजह से आपने इनको ये बात बोल दी है या आप इनसे रूठ गए हैं या आप इनसे नाराज़ हो गए हैं। ये पर्सन काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हाइड करके रखते हैं और इस पर्सन को आपको खोने का डर भी बहुत ज़्यादा है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आपको खो दें। इस वजह से भी ना काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आपसे छुपा जाते हैं, अपने प्यार को भी आपसे छुपा कर रखने की कोशिश करते हैं ताकि आप इनकी अंदर की बातें जान ना सकें। इनका अगर पास्ट कुछ रहा है तो ये उसे भी हाइड करके रखते हैं या फिर इनके ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं जो इनके पीठ पीछे से ना ऐसी बातें करते हैं जो शायद आपको अगर पता चली तो शायद आप इनसे नाराज़ हो सकते हैं या फिर आप इनसे रूठ सकते हैं। तो ये उन बातों को भी हाइड करने की कोशिश करते हैं। इनके काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड हो सकते हैं जिन्होंने इनको काफ़ी चीट किया है, काफ़ी इनके साथ धोखा किया है ना। तो ये पर्सन काफ़ी सीधे नेचर के हैं। इनका जो नेचर है ना काफ़ी इनोसेंट टाइप के पर्सन हैं ये। ओके व्यूअर्स, तो ये चीटिंग से, धोखेबाजी से, फरेब से दूर रहने की कितनी भी कोशिश करें पर इनके जीवन में ना कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है जिसमें कि उलझ कर रह जाते हैं और उससे निकलने की कितनी भी कोशिश करें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स का इनको सामना करना पड़ता है। और आपको ऐसा लगता है कि शायद ये कहीं और इन्वॉल्व हो गए हैं, किसी और से बातें कर रहे हैं, कहीं इनका कोई ना कोई अफेयर चल रहा है। तो ये बात ना आपसे छुपाते हैं क्योंकि इनका कोई भी अफेयर नहीं है। ये पर्सन जितना आपसे प्यार करते हैं ये कभी किसी से कर भी नहीं सकते। इनका शायद पहला लव हो सकते हैं आप। तो ये पर्सन आप ही से प्यार करते हैं, इस चीज़ को भी छुपाने की कोशिश करते हैं। आप इनके बारे में ऐसा ना सोचें कि क्या इनके जीवन में कोई आया नहीं है या किसी ने इनको पसंद नहीं किया है।
ये बात भी ये आपसे छुपाने की कोशिश करते हैं, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि इस पर्सन में ही कुछ कमी है जिसकी वजह से इसके जीवन में ये अधूरापन रहा है और आप ही इनको पहली बार मिले हैं। एक ऐसे पर्सन जिस पर इनका दिल आ गया है, ये आपका इन पर दिल आ गया है ना, तो ये बात भी छुपाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि ये अपने पास के कुछ किस्से, कुछ बातें आपको बताते होंगे, हो सकता है उसमें कुछ सच्चाई हो और कुछ सच्चाई ना भी हो, ये पर्सन बढ़ चढ़कर उस बात को बताते हैं ताकि आपको ऐसा लगे कि इनके ऊपर तो काफ़ी सारे लोग फ़िदा हैं, काफ़ी लोग इनको पाने की कोशिश करते हैं। इस पर्सन का नेचर कुछ इसी तरह का है और इस पर्सन को आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान लगते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे ये बात भी छुपाते हों, क्योंकि इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं और जितना ये आपको ब्यूटीफुल मानते हैं उतना आपको बताते नहीं हैं, इस वजह से भी कि कहीं आपके दिमाग ख़राब ना हो जाए, कहीं आप खुद पर गुरूर ना करने लग जाएं, तो ये पर्सन इस बात को भी सीक्रेट ही रखते हैं। और इस पर्सन के दिल में आपके लिए ऐसे बहुत सारी डीप फीलिंग्स और डिज़ायर हैं जो इन्होंने आपको बताए नहीं हैं, और इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ये आपको खो ना दें। अगर इन्होंने आपको वो अपने डिज़ायर बताए, आपको पता चले, तो आप इनसे रूठ ना जाएं, इसलिए भी ये अपने दिल ही दिल में रखते हैं उन बातों को भी। ये पर्सन आपके लिए काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल इंसान हैं जो इनकी लाइफ में आए हैं, इनकी लाइफ को कंप्लीट कर दिया है आपने। ओके व्यूवर्स, तो ऐसे और भी बहुत सारे आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स और सीक्रेट डिज़ायर हैं आपको लेकर, जिन्हें हम नेक्स्ट रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये रीडिंग यहीं तक थी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।